आजकल हमारी ज़िंदगी एक खुली किताब जैसी है। हम जो खाते हैं वो स्टेटस पर है और हम जो सोचते हैं वो फेसबुक पर डाल देते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी ज़िंदगियों की आसानियाँ लोगों को बताएंगे तो हमें अटेंशन मिलेगी, लोग हमें पसंद करेंगे और हमें इम्पोर्टेंट समझेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक कड़वा सच सुन लें, जब आप अपनी ज़िंदगी की किताब खोलकर दुनिया के सामने रख देते हैं तो दुनिया उसे पढ़ती नहीं है बल्कि उसे फाड़ देती है। याद रखें, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी प्राइवेसी आपकी ताकत है। जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरों को दे देते हैं तो आप अपना कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे देते हैं। आजकल तो दुश्मन को हराने के लिए भी हथियार की ज़रूरत नहीं होती, बस उनके राज पता होने चाहिए। एक समझदार इंसान एक बंद तिजोरी की तरह होता है, बाहर से मजबूत और अंदर क्या है किसी को पता नहीं। इंसान के रिश्ते चाहे कितने ही गहरे हो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अपने तक ही रखना बेहतर होता है। अपने खून के रिश्ते या करीबी लोगों से भी सब कुछ शेयर करना कभी कभी मुश्किल पैदा कर देता है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो आपको सीक्रेट ही रखना चाहिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ मैं मॉल गई हुई थी, मुझे थोड़ा बहुत किचन का सामान लेना था और हमें ना आने में टाइम हो गया था, तो हम लोग बाहर से ही खाना खा के आए हुए थे। हम लोगों ने बिरयानी खाया हुआ था और ना मेरे बेटे को डोसा खाना था, बट हम होटल में जहाँ गए थे ना वहाँ पर डोसा का मेन्यू ही नहीं था, तो फिर उसने इडली खाया हुआ था। आगे और भी अलग अलग क्लिप ऐड हैं। चलिए जी, साथ ही ना अपने टॉपिक पर डिस्कस करते जाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने सगे रिश्तेदारों को भी नहीं बताना चाहिए, जिसमें पहला है आपका बैंक बैलेंस यानी पैसा। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो रिश्तों में अक्सर कड़वाहट या लालच ले आता है। अगर आप लोगों को बताते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं तो उनका ना जो एटीट्यूड है वो बदल जाता है। लोग आपको एक एटीएम की तरह देखने लगते हैं और जब आप किसी की मदद नहीं कर पाते तो वही लोग नाराज़ हो जाते हैं। और अगर आप कम कमाते हैं, आपका बैंक बैलेंस कम है, तो लोग इज़्ज़त कम करने लगते हैं। तो आप अपनी कमाई का एक अंदाज़ा दे सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन एग्ज़िट हमेशा राज रखना ये समझदारी है। दूसरा है रोज़ाना की रूटीन और लोकेशन। सोशल मीडिया या बातों बातों में हर वक्त ये बताना कि आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जब आप अपनों को हर पल की खबर देते हैं तो आप उन्हें अनजाने में अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने की दावत देते हैं। कुछ लोग मॉनिटरिंग करने लगते हैं जो आपकी पर्सनल स्पेस के लिए ख़तरा है। इसलिए अपनी लाइफ में थोड़ा राज बनाए रखें। हर किसी को ये पता होने की ज़रूरत नहीं है कि आप हर वक्त क्या कर रहे हैं या कहाँ हैं। तीसरा है अपनी कमज़ोरियाँ यानी अपनी वीकनेस। दुनिया में कोई भी रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो आपका सबसे बड़ा हमदर्द है या आपके सबसे ज़्यादा करीबी है, हो सकता है कल वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। जब लोग आपकी कमज़ोरी जैसे किसी चीज़ का डर या कोई इमोशनल पॉइंट जान लेते हैं तो उनके पास आपको कंट्रोल करने का रिमोट कंट्रोल आ जाता है। इसलिए अपने इमोशनल को समझदारी से बढ़ाएं और हर किसी के सामने रोना ना रोएं। चौथा पॉइंट है फ्यूचर प्लान्स और गोल। साइंस और साइकोलॉजी के हिसाब से जब आप अपने गोल्स लोगों को बता देते हैं तो कभी कभी अपनों का डर आपका हौसला तोड़ सकता है। आपका दिमाग सेटिस्फेक्शन महसूस करने लगता है, जैसे काम पूरा हो गया हो और आपकी मेहनत कम हो जाती है। आपके अपने लोग अक्सर आपको सेफ देखना चाहते हैं। अगर आप कोई बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो वो अपने डर की वजह से, उनका डर आपकी हिम्मत तोड़ सकता है। इसलिए कोई भी काम हो पहले करके दिखाएं, फिर आप उसको बताएं। पांचवा पॉइंट है लाइफ पार्टनर के साथ के मसले। पति पत्नी यानी पार्टनर्स के बीच की प्राइवेट बातें या झगड़े घर वालों को नहीं बताने चाहिए। जब आप अपने पार्टनर्स की शिकायत अपने घर वालों से करते हैं ना, तो आप तो उन्हें माफ़ कर देते हैं, लेकिन आपके घर वाले उन्हें कभी माफ़ नहीं कर पाते, क्योंकि वो उस बात को भूल नहीं पाते हैं और उनके दिल में आपके पार्टनर्स के लिए नफ़रत बढ़ जाती है। इसलिए जब तक मामला बहुत सीरियस ना हो, घर की बातें घर में ही रखें। छठवां पॉइंट है घर की कमज़ोरी या घरेलू झगड़े।
हर घर में कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन हर बात रिश्तेदारों को बताना ज़रूरी नहीं है। क्यों? इससे लोग आपके घर के हालात का मजाक उड़ाते हैं या फिर इसका फ़ायदा उठाते हैं। 7वां पॉइंट है दूसरों के राज यानी सीक्रेट्स। अगर किसी और ने आप पर भरोसा करके कोई बात बताई है तो उसे अपने घर वालों से भी शेयर ना करें। अगर आप किसी और के राज अपने घर वालों को बताते हैं तो आपका ट्रस्ट ना ख़त्म हो जाता है। अमानत में खयानत करना अच्छी बात नहीं है, इससे आपका भरोसा ख़त्म हो जाता है। तो एक मजबूत शख्सियत वही है जो राज को कब्र तक ले जाए। 8वां पॉइंट है दूसरों की बुराई या गीबत। अगर आप किसी रिश्तेदार के बारे में बुरा सोचते हैं तो वो बात किसी तीसरे अपने को ना बताएं। क्यों? क्योंकि बातें अक्सर घूम फिरकर उसी इंसान तक पहुंच जाती हैं। हो सकता है आप जिस इंसान को उसके बारे में बता रहे हैं उसकी उसके साथ बन रही हो और वो आपकी बात वहां तक पहुंचा दे, जिससे रिश्ता हमेशा के लिए टूट सकता है। अपनी नेगेटिव राय, अपनी ओपिनियन अपने तक ही रखना अक्लमंदी है। इसलिए अगर किसी से शिकायत है तो या तो उससे आप डायरेक्ट बात करें या फिर खामोश रहें, किसी तीसरे को बीच में ना लाएं। 9वां पॉइंट है पुरानी गलतियां या गुनाह। आपका पास्ट यानी बीता हुआ कल आपका निजी मामला है। लोग चाहे कितने ही अपने हों, लड़ाई के वक्त वो आपकी पुरानी गलतियों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी इमेज को उनके सामने खराब ना होने दें। 10वां पॉइंट है अपनी खैराती काम। अगर आप किसी की मदद करते हैं या दान देते हैं तो उसे अपने तक ही रखें। नेकी करने का असली मज़ा और सुकून तभी है जब वो खामोशी से की जाए। जब आप अपनी खैरात या किसी की मदद का जिक्र अपनों में करते हैं तो दो नुकसान होते हैं। पहले ये कि जिसकी आपने मदद की उसकी इज्जत यानी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचती है, उसे पता चल जाए तो। दूसरा ये कि लोग आपको ना दिखावाबाज समझने लगते हैं। इसलिए अपनी नेकी को ऐसे छुपाएं जैसे आप अपने गुनाह को छुपाते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट जो आपको अपनों से भी छुपा कर रखना चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।